अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कपकेक की रेसिपी, जिसका की है वन बैटर बट टू टाइप्स ऑफ कपकेक। जी हाँ, हम एक ही बैटर को दो कपकेक, दो तरह के बैटर्स में कन्वर्ट करेंगे और बनाएंगे बच्चों के लिए यमी यमी कपकेक्स, और हम भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल और मैं इसमें ले रही हूँ 2 कप्स ऑफ रूम टेम्परेचर मिल्क। जी हाँ, मैं 2 कप ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो एक बड़ा बैच आज तैयार करना है, क्योंकि भाई छुट्टियों में सब लोग इकट्ठे हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो मैं एक बड़ा बैच बनाने वाली हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर भी यहाँ पे डबल, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर रख देंगे कर्डल होने के लिए। जब तक ये कर्डल हो रहा है तब तक हम प्रिपेयर करेंगे हमारा बाकी का सामान। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है 2 कप मैदा, और 2 कप मैदा में अब मैं मिलाऊंगी 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और 2 टीस्पून हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। जी हाँ, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। और अगर आपको छोटा बैच बनाना है तो इन सब चीज़ों को आप हाफ़ कर दीजिए। अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मीठे को बैलेंस करता है, तो इसको ज़रूर डालें, आप स्किप नहीं करें। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इसमें एरिएशन क्रिएट हो जाए इसके लिए भी, और सब चीज़ें एक साथ हो जाए इसलिए भी। अब यहाँ मैंने ले ली है टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी को मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ मैदा से, इसको कोट करके। अब हम इसको भी रख देंगे साइड पर। अब यहाँ इस बीच में मेरा मिल्क होने लगा था कर्डल। मैंने सोचा चलो चेक कर लेते हैं, और इस स्टेज पे मैं इसमें मिलाऊंगी वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस। ये भी मैंने 2 टीस्पून ही ऐड किया है। अगर आप थोड़ा बैच बना रहे हैं तो अभी आप 2 की जगह 1 टीस्पून यूज़ कर लें। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मैं यहाँ पे मिला रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल, और आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हो ना, उसमें फ्रेगरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो सिंपल रिफाइंड ऑयल होता है वो यूज़ किया है, जो हर किचन में मिलता है। तो मैंने यहाँ इसको कर लिया था, फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बड़े बाउल में, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करनी है मेरी शुगर। तो खैर मैं पहले ले रही थी, मैंने यहाँ पे ले लिया था इलेक्ट्रिक बीटर, ताकि मेरा काम थोड़ा हो जाए जल्दी। बैटर था ज़्यादा, और फिर हमने शुरू किया, और मैं इसमें 1 कप यूज़ कर रही हूँ शुगर। अब शुगर को हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे। और ये यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, मुझे और बड़ा बाउल लेना चाहिए था और गहरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना स्पिट करना स्टार्ट हो गया था, इधर से छींटे उड़ रहे थे। तो बस, और मैं इसको थोड़ा बंद कर करके आप इसको चलाएं, हल्की स्पीड पर चलाएं, और हमें इस तब तक चलाना है जब तक कि शुगर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाए। वो फिर बहुत ज़्यादा उड़ने लगा था, मैंने हटाकर फिर हैंड बीटर ही अपना ले लिया था, हैंड विस्क। तो मैंने तकरीबन मिल ही चुका था, मुझे हैंड विस्क से थोड़ा सा ही बस करना पड़ा। तो मैं इसलिए भी करके दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर है नहीं है तो आपका मिलेगा नहीं। खैर, अब मैं अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने जा रही हूँ वेट इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके। आप कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इस चीज़ का आप रखें ध्यान। तो यहाँ हल्के हल्के मैंने इसको मिला लिया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया। अच्छा, आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि कोई ड्राई एक लम्प बन जाए और उसके अंदर ड्राई रह जाए ये आपका फ्लावर। आपको इसमें कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड इसको फोल्ड ओवर करते मिक्स हुए नहीं ही करना मिक्स है, करना है, एकदम ओवर स्लो मिक्स स्लो नहीं काम। करना है। फ्रेंड्स, मैं अब और अपने बैटर को डिवाइड करने वाली हूँ दो जगह, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ट्विस्ट है। देयर यू गो। तो ये थोड़ा बैटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ इसमें। तो ये मैंने आधा आधा बैटर इधर उधर कर दिया है, ये ठीक है ना। इसे हम साइड पर रखते हैं, और इस बैटर में मैं ऐड करने जा रही हूँ टूटी फ्रूटी, ठीक है। तो इसे हम कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड मेथड से टूटी फ्रूटी को इसके कर देंगे अंदर। ओके, इसको हम साइड पर कर देते हैं। नाउ टाइम फॉर दिस बैटर। ओके, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर, और ये जाएगा 1 टेबल स्पून।
डोखों को आपको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लम्स होते हैं और ये लम्स अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे ना, आप डायरेक्टली डाल देंगे, तो फिर वो आपके बैटर को करेंगे ख़राब। देखिए सब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, सब चला गया, बस वो लम्स थे। ठीक है, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड। डोंट वरी, ये एकदम इवन हो जाएगा, लेकिन आपको कट एंड फोल्ड मेथड को ही यूज़ करना है। ओवर मिक्स आप नहीं करेंगे, ओवर मिक्स करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ओके, मतलब कि केक ख़राब क्या, केक राइज़ होने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा। देखिए दोनों हमारे बैटर्स हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें टाइम है हमें इनको लाइनर्स में डालने का, तो मेरे पास हैं ये कुछ क्यूट से लाइनर्स, आप इनमें भी डाल सकते हैं, और आपके जो सिंपल चाय के कप्स होते हैं डिस्पोजेबल, आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने अपनी पिछली रेसिपी में आपको दिखाया था, तो मैं अभी दोनों में बनाती हूँ। ओके, मेरे पास ये मफ़िन या कपकेक ट्रे भी है, मैं इसको लाइन करके आपको बताती हूँ। मैं कुछ बनाती हूँ माइक्रोवेव या फिर ओवन के अंदर। ओवन के अंदर बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा राइज़ होते हैं केक। तो मैं इसे ओवन के अंदर बनाती हूँ। ओवन मैंने प्री हीट पे लगा दिया है 10 मिनट के लिए 160 डिग्रीज़ पर, लो रोड पर। ओके, और तो मैं इसको ग्रीस करना बताती हूँ आपको कैसे ग्रीस होता है। तो आप सिंपली ट्रे में थोड़ा थोड़ा सा ड्रिज़ल कर दीजिए अपना ऑयल, ये जो कुकिंग ऑयल है वही, और उसको ब्रश की हेल्प से, अपने हाथ की हेल्प से अच्छे से कर दीजिए पूरे में स्प्रेड। ध्यान रहे कहीं से भी बचे नहीं। और इसको पूरा ग्रीस करने के बाद हमें इसमें स्प्रिंकल करना है फ्लावर, जो इससे हम अपना बना रहे हैं ना केक वगैरह, जो मैदा होता है, आप मैदा को इसमें डस्ट करिए अच्छे से, और इसका भी ध्यान रखिए कि ये सब तरफ अच्छे से हो जाए। आप इसको हाथ में लेके टैप टैप करके खूब अच्छी तरह से सब तरफ इसको चढ़ा दें। अच्छा, इसका मेन रीज़न ये होता है, अगर ये कहीं से भी बचा ना लगने के लिए, तो फिर वहीं से आपका केक चिपक जाएगा, फिर निकालते वक्त करेगा परेशानी। और जो एक्स्ट्रा है आप उसको डैप करके निकाल दें, जितना भी एक्सेस है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बैटर। ये मेरा टूटी फ्रूटी वाला बैटर है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप आधे से भी कम, बिल्कुल मतलब सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा बस आपने इसको डालना है, क्योंकि ये राइस करेगा तो ये पहले ही ऊपर पफ होकर आ जाएगा मशरूम की तरह। तो हम इसको सारे हमने भर लिए थे इसी तरह से, और ये टूटी फ्रूटी वाला बैटर है, और मैं इसके ऊपर कुछ भी स्प्रिंकल नहीं कर रही हूँ, आपको इसका टेक्सचर दिखाने के लिए। तो देखिए हमने अच्छे से डैप ज़रूर करें ताकि एयर बबल्स हट जाएं। और मेरा माइक्रोवेव प्री हीट था, आपको पहले ही मैंने बताया था, मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था लोअर रोड पर 160 डिग्री के पर, और मैं इसको 20 मिनट की सेटिंग पर डाल रही हूँ। इसी दौरान मैं अपने बाकी काम भी करूँगी। तो ये हो गया सेट जी। अब जब तक ये अपना बज़र बजाता है मैं अपने बाकी लाइनर्स में कर लेती हूँ। मैं देखिए वापस वही टी कप्स यूज़ कर रही हूँ, और कुछ में ये बैटर जो भी बचा हुआ है टूटी फ्रूटी वाला वो डालूँगी मैं, और कुछ में दूसरा डालूँगी। और इनको आप अच्छे से इसमें डालने के बाद, और इसको भी आप आधे से भी कम में रखेंगे सरफेस से, बस थोड़ा सा ऊंचा, मतलब आप अंदाज़न ½ इंच बस, क्योंकि ये जब राइज़ होते हैं ये ऊपर तक आते हैं, और आप अगर ज़्यादा भर देंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। और इनको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट। मैं टूटी फ्रूटी वाले पर भी करूँगी, और जो मेरा कोको का बैटर है उस पर भी करूँगी, बिल्कुल अपने लास्ट वाले रेसिपी की तरह। इस पर मैंने बस अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, कोई चॉकलेट चिप वगैरह नहीं डाला है। आप चाहें तो आप अंदर ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, या जो क्रंच होते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग डिश ले ली, और बेकिंग डिश के अंदर ये सब मैंने कर दिए हैं सेट। और ये जो मैं आपको कप्स दिखा रही थी, जो रमिकन कप्स होते हैं, मैं उसके अंदर भी आपको 2 डाल कर दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से निकल कर आते हैं, जिसमें बेकरी वाले जो होते हैं ना करके देते हैं, जो बड़े भी तैयार किए हैं। तो इन्हें भी जमा दिया था मैंने इन्हीं बेकिंग डिशेस के अंदर, और ये पूरे अच्छे से सेट हो गए थे। और फिर मैंने एक बड़ा भगोना, एक बड़े वेसल को मैंने प्री हीट किया हुआ था, उसमें लाइनिंग करके सॉल्ट की और रैक रखी, तो उसमें मैंने रख दी। बैच तैयार हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक भगोने में तैयार कर रही हूँ। फिर मैंने जो वाइट वाला अपना बनाया था टूटी फ्रूटी वाला बैटर, वो मैंने डाला हुआ है यहाँ से। आप देखिए इस तरह से भी बेक कर सकते हैं, बस ये अच्छी तरह से सब तरफ से कवर होना चाहिए जिस पे पैन में आपने रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ी सी एयर जा रही है, मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ। सेट ओवन के अंदर, और इसे हम चेक करते हैं। बी केयरफुल।
थी रेडी और मैंने इसकी जो ओवन की रैक होती है उसके ऊपर उतार लिया था। अब आप इसको एक कॉटन क्लोथ या जो आपके किचन में क्लोथ यूज़ होता है उससे ढककर ऐसे ही अपने किचन टॉप पर छोड़ दीजिए और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो देखिए कितना इजीली ये निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पहले से जो मैदा और तेल का जो बेस हमने बनाया था इसका, ये उसकी वजह से देखिए कितने अच्छे से किए और कितने पफ़ी हैं। देखिए मैं दबा रही हूँ और वापस ऊपर आ रहे हैं। और जबकि अभी ये थोड़े से गुनगुने हैं, अब मैं इनको इस डिश से निकाल कर भी रैक के ऊपर डाल रही हूँ कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि ये वाले मैं तैयार करूँगी आइसिंग के साथ बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे तो भाई रंग बिरंगी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं बच्चों के लिए आइसिंग। तो ये देखिए कितनी ईजीली क्लीन हो जाती है और आप बस ऐसे ही टिश्यू से क्लीन करने के बाद ना अपने दूसरे बैच को इसे डालने के लिए तैयार कर सकते हैं उसी तरह से लाइनिंग कर मैदा वगैरह की। अब ये जो डिप है ना वो सिंपली जो हमारी विप क्रीम होती है, मैंने हल्का सा चर्न कर लिया, उसमें वनीला एसेंस डाल दिया था और ये स्वीटेंड है। और ऊपर मैंने इस पर डाल दिए थे हल्के से स्प्रिंकलर। और आप चाहें तो जैसे चाहें आप उसे कर सकते हैं डेकोरेट। आप पीक्स उठा लीजिए उसमें और बाकायदा विपिंग क्रीम बना लें। और ये छोटा सा बैच मैंने अपने हस्बैंड के लिए करा है तैयार और मैं जा रही हूँ उन्हें खिलाने। चलिए अब ज़रा टेस्ट करवाते हैं ये वाला स्पेशल कपकेक जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया है। उन्हें कैसा लगता है? मेरे हस्बैंड आए थे ऑफिस से बहुत ही थके हुए, उन्हें ले जाकर मैं दे दिया, उन्हें खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर उन्होंने खाया और फिर अपने दिए व्यूज़ खगे उधर कैसा लगा? सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो चॉकलेट सिरप बनाया हुआ है ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप इस पर विपिंग क्रीम लगा सकते हो या आपके पास कोई गनाश है आप वो यूज़ कर सकते हो। सारी मैंने कर लिया थोड़ी सा में। अब मैं यहाँ पे बॉल्स हैं मेरे पास ये, तो मैं इससे डेकोरेट कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी ये बॉल्स में इस पर डाल रही हूँ। बच्चों के लिए रेडी करा जा रहा है अभी इस बैच को, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रही हूँ इसको। साथ में मेरे पास ये कलरफुल वाले स्प्रिंकलर्स हैं तो मैं वो इसके ऊपर डाल देती हूँ और बच्चे तो इतने खुश हो जाएंगे ना, ये बस पूछिए। सो ये देखिए थोड़ी डाल दिए हैं। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? हमारा क्या है, फोकस हो जाएगी। तो ये आप मुझे दे दो, उसको काफ़ी इंस्पेक्ट किया, उसके बाद खाया और ये सारे बच्चे इतने खुश होकर इतने, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खुश हो। सबसे ज़्यादा हमारी छोटी सी गुड़िया वो सबसे ज़्यादा खुश थी। ये मेरे हस्बैंड के भतीजा है, भांजे हैं और आयत कुनूत को तो आप जानते हैं, और ये भांजी है उनकी छोटी सी। और दिवाली की छुट्टियों में सब लोग घर पर इस वक्त आए हुए हैं, माशाल्लाह घर पूरा भरा हुआ है। तो मैंने इसीलिए बड़ा बैच बनाया था, यही रीज़न था मेरे बड़े बैच के वीडियो का। तो ये देखिए कितना खुश हो गई थी, बस इतनी एक्साइटेड। और ये कुनूत, ये आयद और ये अम्मार बैठे थे और ये एंड सो मैं यहाँ ले रही हूँ आप बस देखिए बच्चों डाल की के खुशी। देखती हूँ। क्लियर, ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे अभी। क्लियर क्लियर, मैंने इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ा है। Let's check this one. Okay, beautiful. They are beautifully done. Carefully. Let's do a toothpick test. Clear. 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 All clear. 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 And this one is also clear. Okay. गैस पे थोड़ा सा टाइम लगता है पर बन जाता है और अच्छे ही बनते हैं, बुरे नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है ओवन नहीं है आपके पास तो आप कुछ बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। केयरफुली ऑल द कप्स, ओह माय गॉड ये जॉइंट हो गए हैं बस में। इट्स ओके, हियर द बैच। ये सब बहुत ही ज़्यादा है इसलिए मैंने सिंक में डाल दी। लेट्स चेक वन मोर टाइम these cupcakes. Again put the toothpick. Clear.
clear, 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 clear and clear. ये भी कर देते हैं, ये मेरे हबी के लिए मैंने बनाया। सी तो आप ये सारे कपकेक्स बना सकते हैं। आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है उसके लिए, टी पार्टी है उसके लिए, या ऐसे ही किसी को भी आप जा रहे हैं मिलने तो बना कर ले जा सकते हैं, क्योंकि इतने आसानी से तैयार हो जाते हैं और इतने मज़े के होते हैं। और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ आप किसी को खिलाएं तो फिर बात ही और क्या है, मिठाई के डब्बे छोड़िए। खैर, आप सबको दिवाली की बहुत मुबारक हो। अपनी दिवाली को बहुत सेफली मनाएं और भाई मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।